भगवत गीता के 21 अनमोल वचन जीवन के हर मोड़ पर आएंगे आपके काम। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम सुनेंगे भगवत गीता के 21 अनमोल वचन। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता पाठ से भगवान का सानिध्य तो मिलता ही है। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी व्यक्ति को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। गीता का अभ्यासी संसार का सच जान लेने के बाद पथभ्रष्ट नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के वो 21 अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी में आपको आएंगे बहुत काम। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, झूठे आदमी के साथ प्रेम। दूसरा, सच्चे इंसान के साथ किसी भी तरह का छल। गीता में लिखा है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है, क्योंकि वो परमात्मा है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हार और जीत तो हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया अगर तो हार निश्चित है, और अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत भी निश्चित है। तो इसीलिए हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति अपने मन में कोई भी धारणा बना लेना मूर्खता की निशानी है। भगवान कहते हैं कि मैं तो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम, ना कोई प्रिय और ना कोई ज्यादा है। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उन्हीं के जीवन में आता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जन्म और मृत्यु तो निश्चित ही है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब आपकी बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह पर किसी पर भी संदेह करते हैं या शक करते हैं वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने वाले पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। इसलिए किसी पर भी बिना जाने बिना वजह के संदेह नहीं करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों चीजें आपको नरक की ओर ले जाती हैं। अगर आपको सुखी रहना है तो आपको इन तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। गीता में कहा गया है कि जो भी जीव जन्म लेता है उसलिए उसकी मृत्यु निश्चित ही है। इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा किस बात का शोक पछतावा करते हैं हम लोग।
गीता के सार में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए अपना योगदान देना चाहिए। गीता के उपदेशों में एक यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं वह सीधे भगवान के धाम को पहुंचते हैं, यानी वह उन्हें भगवान का धाम प्राप्त होता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, फल की इच्छा किए बिना। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है और जब हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या फिर आने वाली दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर की तरह है लेकिन अंत में अमृत के समान, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द की भावना हमारी इंद्रियों की अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं अनंत काल तक। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए। व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न ही इन राजाओं में से कोई भी, और ना ही कोई भविष्य में ऐसा होगा कि वो ना रहे। भगवान हमेशा रहेंगे, क्योंकि यदि सबसे बड़ा पापी भी अपने सारे प्राण से मेरी उपासना करता है तो भी उसकी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी ही ठहरेगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त होगा। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा का वचन यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश नहीं हो सकता। इंद्रियों की दुनिया में कल्पित सुखों की शुरुआत और अंत है और दुख को हम जन्म देते हैं। ये हैं गीता के किस अनमोल वचन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सबका प्यार और सबका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।